धम्मपद गाथा क्रमांक 21, 22 और 23। अपमत्ता अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मीयंती ये पमत्ता यथा मता। इस गाथा के साथ बहुत कहानियां जुड़ी हुई है। हम कुछ दिनों से उसे कह रहे हैं। आज इन्हीं गाथाओं का पार्ट 6 पार्ट, इसमें इस गाथा को हम उस कहानी को बताएंगे। तथागत भगवान बुद्ध के समय उदयन राजा, जिन्होंने बहुत ही सुशील अच्छी ऐसे लड़की को, सामावती को अपनी पट रानी बनाया था, उसकी कहानी आपने सुनी। उसी समय, बुद्ध के ही समय, उज्जैनी में राजा उदयन के ही साथ उनके समय ही वहाँ राजा चंडप्रदोत, ये उज्जैनी का राजा था। वो उज्जैनी में रहता था बुद्ध के समय। और ये उज्जैनी का राजा चंडप्रदोत एक दिन अपने अधिकारियों को बुलाकर सभा में कहने लगा, लोगों के सामने, अपने अधिकारियों के सामने, कि देखो कितनी संपत्ति है मेरे पास, मेरे जैसा कोई धनी है क्या? मैं बहुत संपत्ति वाला हूं। तब उनके कुछ अधिकारियों ने कहा कि महाराज, आपसे भी कितने गुना अधिक धन वाला राजा उदयन राजा है, जो कौसंबी का राजा है। उत्तर प्रदेश में कौसंबी आती है, उत्तर प्रदेश में ये उज्जैन भी आता है। तो आज वो कौसंबी का राजा है और उनके पास तो आपसे कई गुना अधिक संपत्ति है। ऐसा जब उसके अधिकारियों ने उनको बताया, तो ये जो उदयन राजा था, इसके बारे में आपको मालूम होगा कि इनका जन्म तो एक पेड़ पर जंगल में हुआ, जहाँ उनके माता को एक हथी लिंग पंछी पैर में उठाकर उड़ा कर ले गया था और वहाँ पर उसका जन्म हुआ। उन्होंने आपने पहले पिछले एपिसोड में सुना होगा, जो बताया हमने। तो ये उदयन राजा ये बड़ा भाग्यशाली था, क्योंकि वो तपश्चर्या करने अपने मित्र के साथ वो दोनों हिमालय में गए, अपना राजपाट छोड़कर, तो पहले की जो कहानी। और वहाँ जाकर दोनों ध्यान साधना करने लगे। उसमें से एक की मृत्यु हो गई और मृत्यु होकर वो देवता लोक में, मनुष्य लोक से देवता लोक में उसका जन्म हो गया, वो देवता बन गया। और देवता बनने के बाद वो मित्र को मिलने के लिए आता है, क्या मैं मेरे मित्र को मदद कर सकता हूँ? और आकर उसको उन्होंने अपने मित्र के रूप में उसे, उदयन को, एक हस्ती मंत्र सिखाया, हस्तिकांत मंत्र, कि जिससे हाथी, वो बिना बजाते ही हाथी दौड़ के आते हैं और दूसरी बिने की तार बजाई तो हाथी भाग जाते हैं। इतना वो मंत्र उनको बताया था। और उसके बाद वो उदयन, वो जो लड़का, वो बाद में इस कौसंबी नगरी का राजा बना। तो बहुत धन संपत्ति उसके पास थी। तो चंडप्रदोत कहता है कि मैं उसको पकड़ूंगा, वह मेरे से भी अधिक संपत्तिशाली हो, मैं लड़ूंगा, पकड़ूंगा उसे। तो कुछ लोग कहने लगे कि भाई तुम उसे नहीं पकड़ सकते, महाराज तुम उसे नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं? बोले वो बहुत अद्भुत शक्ति वाला वो राजा है, उनके पास हस्तिकांत शिल्प वो जानता है, और वो शिल्प जानने से सारे हाथी उनकी मदद करने आते हैं, सेना उसके साथ है, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। बोले मैं पकड़ूंगा। ऐसा उसने संकल्प किया। ये राजा
चंड प्रद्योत ने, और फिर वो स्कीम बनाने लगा। तो क्या, कैसे हम पकड़ेंगे? वो तो मंत्र जानता है, मुझे भी वो आना चाहिए, कैसे वो शक्तिमान है, मुझे शक्ति वो आनी चाहिए। तो उसके मन में वो लोभ निर्माण हुआ, ईर्षा निर्माण हुई, और कहने लगा कि उसके मैं पकड़ूंगा। पकड़ने का उसने प्लान बनाया कि बोले देखो वो राजा की क्या कमजोरी है, जहां भी कहीं हाथी दिखाई दे तो कितने भी दूर वो हाथी को देखने के लिए जाता है, क्योंकि हाथी को वश करने की मंत्र उसके पास है। तो हम उनसे पकड़ेंगे, ऐसा संकल्प करके उन्होंने एक हाथी अपने वो सीमा के नजदीक एक हाथी उन्होंने बनवाया, और कोई वंचर आदमी ने वो हाथी, सफेद हाथी था, ऐसा कृत्रिम हाथी बनवाया कि ये लगे उसको कि हाथी है, और ऐसा उसको फंसाएंगे और उसको पकड़ेंगे, ऐसी स्कीम बनाई। और सुंदर ऐसा हाथी, कई दिनों के बाद सुंदर शिल्पकला का एक लकड़े का हाथी उन्होंने बना दिया। तो कोई वंचर आदमी, उन्होंने देखा हाथी और देखकर कहने लगा, ऐसा सफ़ेद हाथी, इतना ऊंचा, इतना बड़ा, हमने तो कभी देखा नहीं भाई, ये बहुत बड़ा हाथी है। ऐसा करके उसने ये राजा को बात कह दी, उदयन राजा को, कि देखो आज हमने जो हाथी देखा बहुत सुंदर है। और तो उदयन राजा ने जब सुना, तो इनको तो मालूम था कि मैं किसी भी हाथी को वश कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि हम जाएंगे, मैं हाथी को देखूंगा। जहाँ से भी उसे हाथी की सूचना मिलती, तो वो हाथी को देखने के लिए वो हर संभव जाते रहता था। तो आज जो उनको सूचना दी गई, तो इसीलिए वो अपनी सेना को लेकर, सेना को उसने दूर रखा, और बाद में वहाँ से एक हाथी पर बैठकर वो उस सफ़ेद हाथी को वश करने के लिए गया। तो जैसा जैसा नज़दीक जाता है, सेना उसकी बाहर उसने दूर खड़ी रखी, वो अकेला गया, और अकेला जाकर उसने जब देखा, तो ये हाथी को वो उस हाथी में जो राजा चंड प्रद्योत है, उसने वो हाथी बनाया था, और हाथी के पेट में अंदर ऐसा बड़ा हाथी बनाया, और उसके आजू बाजू में बगल में कहीं छुपाकर अपने 60 सेना को रखा, ताकि ये जब आएगा तो इसे पकड़ेंगे। तो ये अकेला गया, और अकेला जाकर उस हाथी के नज़दीक थोड़ा जाकर वो उनको वीणा का तार बजाता है, तो हाथी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हाथी वो चलने लगा, उनके जो सेना आदि थी वो चलने लगा। तो ये उसके पीछे 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 जाता है कुछ समय तक, और जैसे जाता है, जो छुपी उनकी सेना थी चंड प्रद्योत की, उसने इसको पकड़ लिया, घेर लिया, पकड़ लिया। और इनकी जो सेना तो बहुत लंबे रुकी थी, पकड़कर उसको जेल में डाल दिया, और जेल में डालकर उन्हें भूखा प्यासा जेल में बंदी बनाकर रख दिया इस राजा ने। क्योंकि वो तो हाथी नकली हाथी था, लकड़ी का बनाया हुआ हाथी था, वो मंत्र की शक्ति को नहीं जानता था। तो ये पकड़ा गया वहाँ पर, और ये विजय दिन मना रहा है चंड प्रद्योत। 3 दिन उसने पकड़कर उसको भूखा रखा, और वो कहने लगा कुछ नौकरों को, ये जो बंदिश राजा था, कि भाई कहाँ तुम्हारा राजा कहाँ है? बोले वो तो बहुत मजा मौज मना रहा है, विजय का उत्सव कर रहा है कि मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। तो बोले कैसा तुम्हारा राजा ऐसा कमजोर है, मुझे बंदी बनाया, मुझे भूखा रखा, और वो कहता है मैं विजय मना रहा हूँ, ये कैसा तुम्हारा राजा है? अरे विजय तो उसे कहते हैं कि जो स्वयं ये तो एकदम आमने सामने आकर लड़ाई करे, नहीं तो वो मुझे जब उसने जीता है, पकड़ लिया है, तो मुझे मार दे, मुझे भूखा रख कर वो उत्सव मनाता है, इसे क्या जितना कहते हैं क्या? कितना कमजोर है तुम्हारा राजा? तो ये बात उस चंड प्रद्योत राजा को बताई गई, जो उज्जैन का राजा था, और उदयन ये कौसंबी का राजा था। तो जब उससे बात बताई गई, तो राजा मिलने के लिए आया, और कहने लगा, बोले तुम कैसे राजा हो? मुझसे लड़ाई करो, नहीं तो मुझे मार डालो, मुझे बंदी बनाकर तुमने रखा है, और तुम उत्सव मना रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं मना रहा हूँ,
तो ये ठीक नहीं है, मुझे मार डालो। तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पास जो हस्ती कला जो है हाथियों को वश करने की, वो मंत्र को मैं आपसे सीखना चाहता हूं। तो मंत्र मुझे सिखाओ। मैंने कहा सिखाऊंगा मंत्र तुमको, लेकिन ये मंत्र सीखने के लिए तुम्हें मुझे प्रणाम करना पड़ेगा, मुझे वंदन करना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा। मैं तुम्हें वंदन नहीं करूंगा तो मैं तुम्हें मंत्र नहीं सिखाऊंगा। जब तक कोई मुझे वंदन नहीं करे उसे मैं मंत्र, हस्ती मंत्र मैं नहीं सिखाता, नहीं सिखाऊंगा। तो और क्या रास्ता है? बोले मैं तो तुम्हें वंदन नहीं करने वाला हूं, तो क्या ऐसा कोई चलेगा क्या? बोले कोई भी वंदन करे, जो वंदन करेगा उसे मैं सिखाऊंगा, वंदन नहीं करे तो नहीं सिखाऊंगा। तो ये राजा सोचने लगा, चंद्रप्रद्योत, कि मैं तो वंदन नहीं करता हूं, लेकिन किसको ये मंत्र सिखाया जाए। तो उसको एक बड़ी सुंदर लड़की थी, वासुला दत्ता नाम की, बहुत सुंदर, बहुत अभिरूपा। तो उसने कहा कि मेरी लड़की है, मैं उसे मंत्र सीखने के लिए कहूँगा। तो उसने पूछा कि क्या कोई भी यदि तुम्हें वंदन करके सीखना चाहे तो सिखाओगे? हाँ, किसी को भी सिखाऊंगा मैं, केवल उसने मुझे वंदन करना चाहिए विनम्रता से। तो उसने सोचा कि मेरे लड़की को मैं ये मंत्र सीखने के लिए कहूँगा, लेकिन लड़की और ये एक दूसरे को ना देखे। तो उसने लड़की के बारे में बताया कि वो कुब्जा है, वो लंगड़ी लड़की है, कुबड़ी लड़की है, लंगड़ी पांगड़ी है। तो वो वंदन बाहर से करेगी, तुम्हारे सामने नहीं जाएगी, बाहर से वंदन करेंगी वो। और तुम्हारे दोनों के बीच में एक पर्दा रखा जाएगा, तुम पर्दे के उस पार से उन्हें मंत्र सिखाओ तो वो सीखेगी। तो ये उसने बताया, हाँ ठीक है, कोई भी हो, मैं सिखाऊंगा मंत्र। तो तय हो गया। और फिर अपने लड़की को जाकर वो कहता है कि देखो बेटी, तुम्हें एक मंत्र सीखना है, लेकिन जो मंत्र सिखाने वाला है ना, वो एक मंत्र सिखाने वाला वो श्वेत कुष्ठी है, कुष्ठी रोगी है, और बहुत ऊंचा मंत्र जानता है। तुम उसे देखो मत, देखना नहीं, लेकिन वो जो सिखाता है ना, तुम पर्दे के पीछे रहकर, उस बाजू में रहकर सीख लेना बेटी। तो उसने कहा सीखूंगी मैं। तय हो गया। उन्होंने व्यवस्था की, और ये जो उस वासुला दत्ता नाम के लड़की को ये मंत्र सिखाने लगा। पर्दे के पीछे वो है, और ये पर्दे की इस बाजू में, वो पर्दे की उस बाजू में। और उसने वहाँ वंदन किया कि मैं तुम्हें वंदन करती हूँ, मुझे मंत्र सिखाओ। तो उसने सिखाना शुरू कर दिया। और सिखाते सिखाते वो जब उसको सिखाते कि नहीं ऐसा उच्चार करो, वैसा उच्चार करो, वैसा उच्चार करो, तो वो ठीक से उच्चार नहीं कर पाती। तो बड़े क्रोध में आकर ये कहने लगा, अरे तुम तो कितने, तुम्हारे ओष्ठ, मुख के ओष्ठ कितने ढीले हैं, तुम उच्चारण ठीक से नहीं करती। अरे कुब्जे कहीं की, अरे लंगड़ी कहीं की, तुम्हारा उच्चार ठीक नहीं कर रही हो, तो कितने बार तुम्हें बता रहा हूं मैं। तो ऐसा उसने क्रोध में उसको कुब्जी और लंगड़ी कह दिया। उसे भी क्रोध आ गया। वो कहने लगी, अरे दुष्ट कुष्ठी रोगी, तुम मुझे लंगड़ी कहते हो? मेरे जैसी अभिरूपा, मेरे जैसी सुंदर लड़की को तुम लंगड़ी कहते हो और कुब्जी कहते हो मुझे? तो वो गुस्सा हो गई वो। तो उसने कहा कि अरे तुम मुझे कुष्ठी कहा, मुझे कुष्ठ रोगी कहा तुमने? हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे वैसा ही बताया कि कुष्ठी है वो। तो उसने पर्दा खोल दिया और कहा कि मेरे जैसे अभिरूपा सुंदर लड़की को तुम कुबड़ी कहते हो? और वो कहने लगा, अरे मेरे जैसे सुंदर राजा उदयन को तुम कुष्ठी कहते हो? तो मेरे पिताजी ने ऐसा बता दिया। तो जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, ये बड़ी सुंदर अभिरूपा थी वासुल दत्ता। उसे देखकर उदयन राजा बहुत प्रसन्न हुआ, कहने लगा उसको कि देखो, तुम तो राजा की लड़की हो, ठीक है, लेकिन देखो, कोई भी
हे भद्रे, माता पिता से अधिक लड़की को कोई सुख देता है ना, वो पति सुख देता है। ये पति सबसे बढ़कर होता है स्त्री के लिए। माता पिता तो से भी बढ़कर पति स्त्री के लिए बहुत कल्याणकारी और बहुत सुख देने वाला होता है। सारे जीवन भर उनको सुख शांति देने वाला होता है बेटी, ऐसा उसको कहने लगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तू यदि मेरी पत्नी बनेगी तो मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, मैं उदयन राजा हूं। तो बड़ी प्रसन्न हो गई वो। उसके पिताजी ने झूठ बोला था कि ये एक दूसरे की पहचान में न आ जाए, लेकिन अभी वो मित्र बन गए। और उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, लेकिन ये राजा की जिसने तुम्हें पकड़ लिया है, कैसे वहां से हम निकले? तो तब ये मित्र बनते हैं, एक दूसरे को पहचानने लगते हैं और उन्होंने स्कीम बनाई। बोले देखो, मैं मेरे पिताजी को मनाऊंगी। और एक दिन वो पिताजी के पास गई, बोलने लगी कि पिताजी, मंत्र तो वो सिखा रहे हैं बड़ी अच्छी प्रकार से, लेकिन वो मंत्र सीखने के लिए हमें जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में जाकर किसी नक्षत्र के दिन, विशेष दिन पर, वहां से हमें कोई एक औषधि लानी पड़ेगी, जंगल से जड़ी बूटी की औषधि। और उसके बाद वो एक ही रात में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, रात्रि में जाना पड़ता है, ऐसा मुझे गुरु ने बताया। तो तुम ऐसा करो, वहाँ जंगल में जाने के लिए एक शीघ्र गति से चलने वाली कोई हाथी ऐसा दो या कोई घोड़ा ऐसा दो, जो कि शीघ्र गति से हमें जंगल में ले जाए और वहाँ जाकर रातों रात में हमें वापस भी ले आए। तो प्रद्युत राजा के पास बड़े तेज दौड़ने वाले घोड़े भी थे और एक हाथी भी थी, जो बड़ी तेज 50 योजन चलती थी, बोलते हैं एक रात में। ऐसी एक इतनी वो तेज हाथी नहीं थी, इसलिए उन्होंने दे दिया कि जाओ तुम जब भी हो, और तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला रहेगा, जब भी जाओ, जब भी आओ, मंत्र सीख लो, मुझे मंत्र बता दो। तो उसने उसका लाभ लिया। एक दिन वो अपने उस मित्र को, अभी वो राजा उसका मित्र बन गया, तो उन्हें लेकर, गुरु जो था, तो उन्हें लेकर वो हाथी पर बैठे और सभी को भूल देकर उसके लिए तो जहाँ वहाँ पहारा, कड़ा पहारा लगाया गया था, लेकिन उसके लिए छूट दी थी राजा ने कि बेटी तुम उनके साथ जहाँ भी जाना चाहे, जब भी चाहो और आ जाओ। तो इसने ऐसा बहाना बनाकर एक दिन ये राजा उदयन को लेकर एक बड़े तेज चलने वाले हाथी पर बैठकर वो निकल गए। और निकलकर वो एकदम दूर निकल गए। और बाद में जब उसको पता चला कि अरे लड़की तो उसके साथ वो रात में चली गई है, तो जाओ जाओ पकड़ो उसे। इसके लोग पकड़ने के लिए गए, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। उसके पहले ही जहाँ उनकी सेना पहले रुकी थी, वो उनका इंतजार ही कर रही थी। तो उसके सेना ने उसको संरक्षण देकर अपने राज्य में ले गए और ले जाकर, उसका नाम वासुल दत्ता था। तो वासुल दत्ता फिर वो पटरानी बन गई राजा कौसंबी के राजा उदयन की। तो पहले तो सामावती भी पटरानी थी, और ये वासुल दत्ता ये भी अभी उसकी पटरानी बन गई, बड़ी अभिरूपा, बड़ी सुंदर लड़की। और इस प्रकार ये भद्रवती हाथीनी जो तेज चलने वाली थी, उस हाथीनी ने उनको मतलब सीमा से पार करवाया। और ऐसे वासुल दत्ता ये दूसरी लड़की उसकी पटरानी बनती है। ये सूत्र के मतलब ये गाथाओं के साथ बड़ी कहानियाँ जुड़ी हुई है, हम आगे भी कहानी बताएंगे। और ये जो प्रमाद नहीं करना चाहिए, अप्रमादी बनो, बड़े उद्योगी बनो और अपने प्रज्ञा को बढ़ाओ, धम्मवान बनो, तो बड़ा कल्याण होगा।
ऐसी जो ये गाथा का मतलब है, और इस गाथाओं के साथ धम्मपद की 3 गाथाओं के साथ एक कहानियाँ जुड़ी हुई है। आज ये पार्ट 6 हमने बताया और भी आगे बताएंगे। अब सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। किस प्रकार तथागत बुद्ध का जीवन रहा है, क्या क्या तथागत बुद्ध ने कैसे अद्भुत धम्म सभी को सिखाया है, उसे हमें जानना है, समझना है। अब सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप इस गाथा को शेयर करिए और एक दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और धम्म का लाभ लेने का प्रयास करिए। मंगल हो आप सभी का, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।